Welcome back, my dear children. I have already explained the whole chapter, the enemy, to you in two parts. ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं जो मैंने नहीं बनाए थे उसमें, तो ये वाला वीडियो मुझे स्पेशली रिवीजन की वजह से बनाना पड़ रहा है. ठीक है, जिसमें क्वेश्चंस आंसर्स को डिस्कस करेंगे. इज इट क्लियर? There are some students, who are very sincere and want to do the questions and answers in their copies, etc. It is for them too, as well as for the students, who are quite lazy, don't want to listen to the lesson again and again, right? The videos which I have made earlier are quite lengthy ones, right? So it's better if you revise this through these questions and answers, right? So here we go. बहुत जल्दी से बताता हूं, ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा, उसको देखिए. Who was Sadao? ठीक है, Sadao was a Japanese doctor, right? Where did he live? Near the Japanese coast. ठीक है, जहां एक बीच भी थी, ओके, और थोड़ा सा हाइट पे, और उसके पास एक आइलैंड भी था उस बीच के पास. ठीक है. What was the chief concern of Sadao's father? उसके पापा की सबसे ज्यादा चिंता क्या थी? The education of Sadao, right? What did he do regarding this? He worked very hard and sent him to America to become a surgeon. Clear? Simple. Why was Sadao not sent abroad with troops despite the war? ठीक है, सदाव वॉर चल रही थी, लेकिन सदाव को ट्रूप्स के साथ क्यों नहीं भेजा गया था, जबकि सारे एक्सीलेंट डॉक्टर्स को भेजा गया था? क्यों? क्योंकि उसने एक मेडिसिन डिस्कवर की थी, बट ही हैड नॉट परफेक्टेड दैट मेडिसिन, राइट? दैट मेडिसिन वुड रेंडर द वुंड्स क्लीन. ओके. मोreover, the local general, he was suffering from a terrible disease. और उसको पता था कि सदाव की जरूरत पड़ सकती है मुझे ऑपरेशन के लिए. वो भी नहीं चाहता था, उसने भी नहीं जाने दिया उसको. ठीक. Where had Sadao and Hana met? At an American professor's house. ठीक है, अमेरिका में मिले थे, और एक अमेरिकन प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हाले, उनके घर पे मुलाकात हुई थी. ठीक है. हाउ डिड दे गेट मैरिड? ठीक है, वहां जाके इट वॉज द लव एट फर्स्ट साइट. फिर उसने कंफर्म किया कि वो प्योर जापानीज फेस की है, गॉट देयर एजुकेशन कंप्लीटेड एंड गॉट मैरिड इन जापान, राइट, आफ्टर कमिंग बैक. इन विच कंडीशन वॉज द एनिमी सोल्जर फाउंड बाय सदाओ एंड हाना? सारी कंडीशन लिखनी है, याद रखिएगा. टेरिबली इंजर्ड पॉइंट आएगा, अनकॉन्शियस था ये आएगा, उसके रैग्स के बारे में आएगा, कपड़े, द क्लोथ्स वर हैड बिकम रैग्स. एक उसने टोपी पहन रखी थी, ठीक है, जिसमें यूएस नेवी लिखा हुआ था. ठीक है. बाल लंबे, दाढ़ी लंबी. How did Sadao make sure that the soldier was an American? कैसे? उसकी कैप से. ठीक है, कैप में, और उसमें मोनोग्राम के नीचे क्या लिखा हुआ था? यूएस नेवी. ठीक है, उससे उसे पता चला कि वो अमेरिकन सोल्जर है. Why did Sadao think at first that the soldier should be thrown back into the sea? क्यों सोचा पहले? क्योंकि दो बात थी, याद रखिएगा. एक तो रिस्क था उसको ले जाना, अगर पुलिस को पता चलता तो they would have been arrested. दूसरा, they also मतलब Sadao also did not want that he should be responsible for his death. क्योंकि अगर पुलिस को इन्फॉर्म करेगा तो उसको मार डालेंगे, तो उसने सोचा वहीं फेंक दो भैया जहां से आया. Who was Yumi? ठीक है, यूमी वन ऑफ द सर्वेंट्स थी, याद रखना, नैनी थी वो. क्या थी? नैनी. ठीक है. her work was to look after the children of Sadao and Hana. What was her reaction on seeing the American? She became very adamant, right, and refused bluntly, बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया, to watch the American. Is it clear? Prove that the gardener was superstitious. याद है वो इंसिडेंट? गार्डनर ने कहा कि पहले इसको गन ने मारने की कोशिश की, उसके बाद इसको सी ने मारने की कोशिश की. अगर डॉक्टर साहब इसे बचाएंगे तो द गन एंड द सी विल टेक रिवेंज. ये एक सुपरस्टिशन है उसका. What role was played by Hana before, during and after the operation? ठीक है, काफी बार आया है और बहुत सिंपल सा है वैसे. ऑपरेशन से पहले क्या रोल अदा किया हाना ने? शी वॉच्ड द एनिमी सोल्जर. ऑलराइट. ड्यूरिंग क्या किया? एनेस्थेसिया दिया. और आफ्टर द ऑपरेशन क्या? मेडिसिन और फूड उसको प्रोवाइड किया हाना ने. इन व्हाट रेफरेंस डिड हाना रिमेंबर जनरल तकीमा? हाउ? ठीक है, तो हाना रिमेंबर्ड जनरल तकीमा इन रेफरेंस टू द टॉर्चर टू फॉरेन सोल्जर्स. ठीक है, या प्रिजनर्स ऑफ वॉर. ठीक है,
टॉर्चर से रिलेटेड में उसने याद किया। कैसे? उसको पता था कि वो अपनी वाइफ को बहुत 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 वायलेंटली मारता है, ठीक है। तो उसने सोचा कि जो आदमी अपनी वाइफ के साथ इतना वायलेंट है, ही माइट हैव बीन वेरी वायलेंट विद द प्रिजनर्स ऑफ वॉर, ठीक है। प्रूव दैट द फादर ऑफ सदाओ वाज वेरी ट्रेडिशनल जापानीज। दो एग्जांपल्स देने इसमें। एक, उसने कहा था सदाओ को कि शादी उसकी उसी लड़की से हो सकती है हु वाज प्योर जापानीज इन रेस। मोरओवर यू नो ही नेवर यूज्ड फर्नीचर इन एट हिज होम, ओके। How can you say that Hana was a traditional Japanese wife? ट्रेडिशनल जापानीज वाइफ थी, कैसे पता? ट्रेडिशनल जापानीज वाइफ जो है वो एक हस्बैंड डिसीजन ले लेता है तो वो उसको अपोज नहीं कर पाती। सदाओ जब एक बार डिसीजन लेते हैं कि ऑपरेशन होगा तो वो उसके बाद कभी अपोज नहीं करती, ठीक है। दूसरी बात, ट्रेडिशनल जापानीज वाइफ अपने हस्बैंड के साथ या पहले खाना नहीं खाती, ठीक है, बाद में खाती है, तो ये भी ऐसा करती थी। Why were the servants crying while leaving सदाओ's house? ठीक है, यूमी क्राई कर रही थी क्योंकि उसको सदाओ के बच्चों से प्यार था। दूसरे ओल्ड सर्वेंट्स क्राई कर रहे थे बिकॉज उन्हें सदाओ से बहुत लगाव था, ठीक है। Which two things happened 7 days after सदाओ had typed a letter to the police? 7 दिन जब उसने टाइप किया था उसके 7 दिन बाद दो चीजें क्या हुई, ठीक है। The servants revolted and left the job, ठीक है, और उन्होंने जॉब छोड़ दिया और वो चले गए। और उसके बाद अ मैसेंजर फ्रॉम द जनरल केम, ठीक है, एज द जनरल हैड एन अटैक, राइट। चलिए, विच टू फॉरेन एलिमेंट्स डिड जनरल मेंशन? कौन से दो फॉरेन एलिमेंट्स? एक तो जर्मन रूथलेसनेस होता है एक, और एक होता है अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी, ठीक है। ये तो हैं फॉरेन एलिमेंट्स। हाउ डिड ही वांट सदाओ टू यूज देम? वो चाहता था कि उसको जर्मन रूथलेसनेस दिखाए, किसके साथ? प्रिजनर के साथ, और उसको उसके हवाले करके वो मार देंगे उसको। और अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी कब दिखाए? टू द जनरल हिमसेल्फ एट द टाइम ऑफ हिज ऑपरेशन, ओके। व्हाट वाज द जनरल्स प्लान टू गेट रिड ऑफ द अमेरिकन? आई होप यू रिमेंबर। उसने कहा कि 2 एसेसिन्स वो भेजेगा उसके घर में रात को, ठीक है, एंड ही शुड keep the door of the American's room open, right? The assassins would come and kill him and even take his body away. Why did Sadao decide to help the enemy in escaping? How? क्यों डिसाइड किया उसने? डिसाइड इसलिए किया क्योंकि उसके घर में बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा था। उसने कहा कि टेंशन से मेरी फैमिली में कोई ना कोई डेथ ही ना हो जाए, ठीक है। तो अपना और अपनी फैमिली के टेंशन को दूर करने के लिए उसने डिसाइड किया कि इट्स बेटर टू हेल्प हिम इन एस्केपिंग, राइट। हाउ? कैसे? उसने खाना खरीदा, क्विल्स खरीदे, कपड़े खरीदे, वाटर खरीदा और अपनी एक स्ट्रॉन्ग सी बोट में उनको रखा। एंड देन ही आस्क्ड द soldier to go to the nearby island, right, where he should wait for a Korean boat. How did Sadao want the American soldiers to use the flashlight on the island? ठीक है, दो बातें याद रखिएगा। उसने कहा every day as the sun goes down, you know, जैसे ही सूरज डूबा करेगा तो he should give one flash, ठीक है। तो उसको समझ में आ जाएगा कि वो वहां है और ठीक ठाक है। And if he had no food to eat, of course, his food finishes, then he should give 2 flashes. Okay? Why was the island safe for American? Island इसलिए safe था कि बहुत पास था, इसलिए वहां पर कोई उसको फोर्टिफिकेशन नहीं किया था, वहां पुलिस और फौज वाले जाते नहीं थे। दूसरी बात, वहां कोई शख्स नहीं रहता था क्योंकि वो स्टॉर्म के दौरान आइलैंड सबमर्ज हो जाता था, ठीक है, समुद्र के अंदर चला जाता था। When did Sadao feel that he need not fear the general? कब उसने महसूस किया कि जनरल से जानने की जरूरत, डरने की जरूरत नहीं है? जब जनरल ने उससे कहा कि ये बात कि उसने जनरल को इन्फॉर्म कर दिया था लेकिन जनरल ने एक्शन नहीं लिया, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। Is it clear? तब उसे एहसास किया कि अच्छा, जनरल खुद ही डर रहा है कि मैं किसी को ना बता दूं तो मैं बिल्कुल सेफ हूं। ओके। 22. Did the American hate the Japanese in general? अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना, वो जो अमेरिकन था क्या वो इन जनरल, ठीक है, सदाओ से तो प्यार करता था क्योंकि सदाओ ने जान बचाई थी तो करेगा ही, अच्छा मानता था, लेकिन जनरली जापानीज को अच्छा मानता था या हेट करता था? वो हेट करता था एक्चुअली उसको। क्यों? क्योंकि एक बार वो कहता है कि अगर सारे के सारे जापानीज सदाओ के जैसे अच्छे होते तो वॉर नहीं होती। दिस शोज दैट ही कंसिडर्ड the Japanese responsible for war, right? Was Sadao biased against American people? ये बड़ा डेप्थ वाला क्वेश्चन है। सदाओ में सारी अच्छी आदतें लेकिन हर आदमी में कुछ ना कुछ कमी होती है और वाकई वो बायस था वैसे अमेरिकन पीपल से। कैसे पता? प्रोफेसर हार्ले का एग्जाम्पल लेना है कि बहुत ही अच्छे थे, अपने पैसे से उन्हें खिलाते भी थे, गेट टुगेदर पे बुलाते थे, उसके बावजूद वो उनको सिली डल पर्सन बोलता है, ठीक है। और उसकी वाइफ भी बहुत अच्छी थी लेकिन वो उसको बहुत ही ओवर
टॉकेटिव बोलता है, ठीक है, सिली विमेन बोलता है। दूसरा एग्जाम्पल अगर लेना चाहो तो उसकी लैंड लेडी का ले सकते हो। वो लैंड लेडी जो थी उसने वहां उसको जगह भी दी और एक बार वो बीमार पड़ गया था, उसको लुक आफ्टर भी किया था, फिर भी वो उसको अच्छा नहीं मान सकता, काइंड नहीं मानता, ठीक है। और इससे पता चलता है कि वो वाकई बायस था। जैसे सदाव जो है ना, वो भी एक ही आदमी को पसंद करता था अमेरिका में, वो था उसका अमेरिकन एनाटॉमी का प्रोफेसर, ठीक है। और ऐसे ही ये भी सिर्फ सदाव को पसंद करता था। ये दोनों क्वेश्चन जो एनालिटिक करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, ओके। अब इस साल जैसा कि बोर्ड ने कहा है कि टेक्सचुअल क्वेश्चन से ज्यादा बच्चे की अकल देखनी है कि उसने लेसन को पढ़ा और उसके बाद उसने कितनी अकल लगाई अपने आप, ठीक है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बनता है सेल्फ एनालिसिस वाला, वो ये बनता है, डू यू थिंक द डॉक्टर्स फाइनल सजेशन टू द प्रॉब्लम हेल्पिंग द एनिमी टू एस्केप वाज द बेस्ट पॉसिबल वन इन सर्कमस्टेंसेस, प्रूव गिविंग इंस्टेंस। क्या उसने उस एनिमी सोल्जर को भगा दिया बिना किसी को बताए, क्या सही किया उसने? अब देखिए, क्योंकि एनालिसिस है, ठीक है, इसमें लिखा रहता है कि बच्चे यस देते हैं और प्रूव करते हैं तो पूरे मार्क्स दो, दोनों मत लिख देना, ठीक है। और अगर नो बोलता है कोई बच्चा लेकिन वो प्रूव कर देता है तो भी फुल मार्क्स दो, ठीक है। तो इसका कभी भी एग्जाम में आंसर नहीं आता, और अगर आंसर आएगा एग्जामिनर्स के लिए तो दोनों लिखे होंगे कि बच्चा जो भी चीज करता है उसको सही करो बशर्ते कि उसने प्रूव कर दिया है, ठीक है। मानो तुम यस कहते हो, हाँ उसने ठीक भगा दिया उसको, क्यों? क्योंकि उसने अपनी दोनों ड्यूटीज पूरी कर दी थी। उसने डॉक्टर की ड्यूटी पूरी की थी और उसने अपने पेशेंट को बचाया था। उसने एज अ पैट्रियट जो है वो ही वाज ट्रू टू हिज कंट्री, इनफैक्ट अपनी देशभक्ति की ड्यूटी पूरी की थी क्योंकि उसने इन्फॉर्म कर दिया था जनरल को। अनफॉर्चुनेटली जो गलती थी वो जनरल की थी जिसने कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है। अब उसकी तीसरी ड्यूटी किसके लिए है? अपनी फैमिली के लिए है। फैमिली को टेंशन हो रहा था बहुत, तो जब उसने बोला कि चलो मैंने जो 2 ड्यूटीज पूरी कर दी, फैमिली की ड्यूटी पूरी कर देता हूं जिससे कि मेरी फैमिली चैन से रह सके, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये राइट सॉल्यूशन था। लेकिन जो 9 बच्चे बोलते हैं वो भी बिल्कुल ठीक प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर जरा देशभक्ति को ले आना, जब नो करोगे तो अमेरिकन सोल्जर माइट हैव किल्ड मैनी जापानीज, तो सीधी सी बात है वॉर चल रही है, उसने भी जापानीज को मारा होगा भैया, ठीक है। तो शुड हैव बीन पनिश्ड, तो उसे भी मरी जाना चाहिए था, पनिश तो कम से कम होना ही चाहिए था। जानते हो क्यों? रिवेंज, बदला लेना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन वॉर के दौरान बदला लेना बिल्कुल सही बात होती है, ठीक है। और ऊपर से याद रखो बेटा कि वो जो आदमी था अमेरिकन था, वो बहुत दिनों तक प्रिजनर ऑफ वॉर रहा था, उसको वहीं से भागा था वो, तो उसको कैंप की लोकेशन पता होगी, उसको बहुत सारी चीजें ऐसे पता चल गई होंगी इनफैक्ट, ठीक है। उसे थाईलैंड का भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोरियंस आते रहते हैं और ये सब। तो इससे क्या हो गया था, सदाव ने उसको भगा के अपनी कंट्री की सेफ्टी को रिस्क पे लिया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अमेरिकन अगर वॉर चलती रही और वो पहुंच गया अपने लोगों के पास तो वो सारी इंफॉर्मेशन उन्हें दे देगा और अमेरिकन कुड हैव अटैक्ड दोस प्लेसेस, राइट। वो डेंजरस प्रूव कर सकता था। और जब सदाव कह रहे हैं मैं तो ट्रू टू माई प्रोफेशन, ट्रू टू माई प्रोफेशन, तो अगर ये फौजी अगर ट्रू टू हिज प्रोफेशन होगा तो वो क्या है? उसका प्रोफेशन है दुश्मन को मारना, तो फिर आएगा और फिर मारेगा, ठीक है। तो जो तुम अच्छी तरह से इन दोनों में से लिख सकते हो उसको प्रिपेयर करना, याद रखना, एंड बोथ द आंसर्स आर राइट। सो दिस वाज आवर रिवीजन, थैंक यू। नेक्स्ट लेसन विल बी अपलोडेड नेक्स्ट वीक, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।